अद्भुत ज्ञानशाला में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय श्री अग्रवाल सर। नमस्कार सुनील मिश्रा जी, इस कार्यशाला के समन्वय एवं गणमान्य मित्रों, इस कार्यशाला में आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन में प्रवेश करने से पूर्व आप सबका मैं आभार और नमन व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ उस मां प्रकृति की असीम शक्ति को नमन करते हुए हमारे संस्थान के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रियंका जी के श्री चरणों में उनकी नमन करते हुए, ऊर्जा को आहूत करते हुए हम सब आइए उन कारणों को जाने और उनका निवारण करें जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। मित्रों, आज के सेशन में मुझे कुछ सुझाव मिले हैं और लोगों ने चाहा है। एम आई ऑडिबल मिश्रा जी? जी सर, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर। जी सर। कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रोटोकॉल को कोई एक व्यक्ति पूछेगा और हमें उसका जवाब देना होगा, और आप सब नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान समय में जो महामारी सबके कष्ट का कारण बनी हुई, राजा हो या रंक, किसी को इसने नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों कि फिर भी जो है अधिसंख्य लोगों को छुआ नहीं, छुआ स्पर्श किया है तो जैसे स्पर्श करके संदेश देकर, संकेत देकर छोड़ दिया। इसके पीछे आज ही हम लोग चरक संहिता में आयुर्वेद के उस अद्भुत ज्ञान की ओर हम लोग देख रहे थे कि प्रकृति का जो प्रकोप होता है उसमें उससे आने वाले रोगों को आगंतुज रोग कहा गया। और ये रोग जो है आगंतुज रोग किसी न किसी रूप में वर्तमान और पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का प्रतिफल है, जिसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी के कारण जो पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, आप्लावित हुआ है, लेकिन फिर भी हमें परमात्मा ने हम पर कृपा की है और हमें संकेत और कुछ लक्षणों को देकर ठीक होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है कि हम अपने संस्कारों को ना भूलें। यदि भूल गए हैं तो पुनः उसकी जागृति हो, सुसंस्कृत हो, और हम प्रत्येक दशा में आत्मनिर्भर हो। आप कितने ही हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव कर लें, कितने ही बड़े हॉस्पिटल्स बना लें,
कितना ही हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो, संदेश प्रकृति ने ये दिया है कि सब कम पड़ेगा और सब कम है। इसलिए उन विषयों की तरफ संदेश दिया है, संकेत दिया है कि हम स्वयं आत्मनिर्भर बने, आत्म चेतना को जागृत करें। वो सक्षम है सभी चीजों को उसका प्रतिरोध करने के लिए, हमारी बीमारियों के प्रति रक्षा करने के लिए हमारा सिस्टम ईश्वर ने ऐसी ऊर्जा दी है, ऐसा खान-पान, ऐसी संस्कृति और ऐसा सद्भाव और सद्भाव का संदेश दिया है। अगर हम जरा सा भी विचलित हो रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उसे फिर से याद करने की आवश्यकता है। मित्रों, थोड़ा सा हम पहले आज मैं सिनॉप्सिस बता दूं कि हमारी जोन थेरेपी के प्रथम भाग में रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हम अपने लंग्स और हार्ट के माध्यम से होने वाले सर्कुलेशन के कारण और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पूरे शरीर में संचरित न होने के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और साथ ही साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी सामने आ जाती है। और इस इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें विचार करना है और उसकी हमें डायग्नोसिस भी करनी है कि हम किस स्तर पे। और बीमारी आने से पूर्व ऐसे लक्षण आने लगते हैं कि जो अगर हमने इसको इग्नोर किया तो जो प्रारंभिक लक्षण है उसके साथ साथ अचानक एकदम से प्रकोप इतना अधिक हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हॉस्पिटलाइजेशन और फिर बाद में धीरे धीरे आपके लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता होने लगती है। और वेंटिलेशन और वेंटिलेटर के लिए जो कि सुलभता बहुत मुश्किल से होती है, तो क्यों ना हम अपने को सक्षम बनाएं, उसकी जानकारी करें और किस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं, ये भी जानने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अभी तक जो छुआ नहीं गया है, ये टॉपिक अछूता रह गया है कि कभी कभी आपने देखा होगा, और मैं ये स्पेसिफिक उदाहरण बता रहा हूं कि हॉस्पिटलाइजेशन एक छोटे से संकेत को न समझने के कारण होना पड़ा है लोगों को। कुछ यंगस्टर्स को अचानक धीरे धीरे भूख कम लगना शुरू हो गई और 5-6 दिन तक खाने को देखकर अरुचि और वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप होना, 5-6 दिन का बिना व्रत किए है, उपवास किए ही भोजन न ग्रहण करना, एनर्जी का लॉस होता है और धीरे धीरे कमजोरी और फिर इन्फेक्शन के लिए वायरस और वायरस का प्रकोप, तो सीधे सीधे फीवर आदि लक्षण। लेकिन शुरुआत में ये जो भूख का न लगना और अभिरुचि, ये इस बात का संकेत है, यदि आपने नहीं भी जांच कराई है तो इस पे हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए जॉन्डिस पे। आप कहेंगे कि नाखून पीले होने चाहिए, आंख की स्क्लेरा में पीलापन आना चाहिए, पूरे शरीर के त्वचा में पीलापन आना चाहिए। मित्रों, ये सब बहुत एडवांस स्टेज की बात है। और सबसे पहले यदि हम ये देखें, भूख कम लग रही है, अभिरुचि कम हो रही है और यूरिन पीला आने लगा है, और वहां पे इस स्टेज पे ट्रीटमेंट कर देने से आपको हॉस्पिटलाइजेशन और आपका इम्यून सिस्टम और अप्रत्यक्ष नहीं पड़े। आज इसका हम
आपको प्रोटोकॉल बताएंगे। और एलोपैथिक सिस्टम में आप जानते हैं कि जॉन्डिस के लिए, क्योंकि जब ज्यादा एडवांस स्टेज हो जाती है तो वोमिटिंग अनइंटरप्टेड, जो रुकती नहीं है, और धीरे धीरे इतना बॉडी का फ्लूइड का लॉस हो जाता है कि वीकनेस आकर ड्रिप के साथ जो है कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं और एंटीबायोटिक वगैरह। तो ये एक हॉस्पिटलाइजेशन का, बिना कोविड के, बिना ऐसे सीरियस इन्फेक्शन के ऐसे केसेस होते हैं और बड़ी मुश्किल से मैनेजेबल होते हैं। और हमारे घरों में मैनेजमेंट जो है बाय फूड और अन्य प्रकार के उपचार से इसका होता रहा है, लेकिन एक्यूप्रेशर में वो आज हम बताएंगे कि सबसे पहले और तत्काल इससे लाभ मिलते देखा गया। और जब बहुत दिनों तक अगर डायग्नोसिस के अभाव में भूख न लगी और धीरे धीरे कमजोरी आती गई, तो सबसे पहले जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मित्रों, हीमोग्लोबिन के कम होने से, जो कि सबसे बड़ा ऑक्सीजन का कैरियर है और चेस्ट रीजन को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट और लंग्स को कंट्रोल करता है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, इस चीज के लिए हमें सबसे पहले जो है हीमोग्लोबिन के पॉइंट तो आपको मालूम हो गए, लेकिन जॉन्डिस के भी हम पॉइंट बताएंगे और किस प्रकार से एडवांस ना हो और क्या उसकी इटियोलॉजी है, इसका भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, उससे पहले आइए हम लोग डायग्नोस्टिक टेबल 10 ओरिजिन टेबल की तरफ उसको देखें, पेज नंबर 144। इसमें देखिए एनर्जी का टेबल, हमारी एनर्जी का लॉस, एनर्जी का मेंटेनेंस किन कारणों से लॉस होता है, किन कारणों से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के लिए हमें उन द्रव्यों के कर्म गुण को पहचानना आवश्यक है। और उसी के आधार पर हम अनेक प्रकार के स्रोतों पे, ज्वाइंट पे या वर्टिकल, हॉरिजेंटल और स्पाइरल मेरिडियन पे प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। उसके तैयार करने में इनके कर्म गुण और इनकी एलिमेंट, एनर्जी, फिजिकल ऑर्गन्स, उनका स्टेटस, उनके और अलग अलग टुकड़े और सेल लेवल तक की हम चर्चा करके इसको एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं और कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक कंबाइंड प्रोटोकॉल बनाकर हम एनर्जी टॉक्सिन्स को दूर करते हैं। टॉक्सिन के दूर होने से एनर्जी गेन होती है। दो तरीके से एनर्जी गेन होती है, या तो हम टॉक्सिसिटी को दूर करें तो भी एनर्जी गेन होती है, या इतनी पावरफुल एनर्जी हो कि टॉक्सिन अपने अपने रास्ते से बाहर चले जाए। आप देखते हैं कि सबसे बड़े जो है टॉक्सिन निकालने के मार्ग हैं मल द्वार और मूत्र द्वार। ये सारे के सारे जितने भी ऑरिफिसेस हैं हमारे बॉडी के पेल्विस और सबसे निचले भाग में,
और एनर्जी ग्रहण करने के लिए और जितने भी हम आहार के घटक ग्रहण करते हैं, सबसे पहला ओरल कैविटी, मुख द्वार से, चाहे फल हो, चाहे रस हो, चाहे जल हो, चाहे भोजन के अनेक प्रकार हो, व्यंजन हो, सब के सब हम मुख द्वार से ग्रहण करते हैं। एक एनर्जी के और द्वार है नासिका। आप जानते हैं कि मुख द्वार से हम भोजन कितना ही ग्रहण करते हैं, रक्त बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर श्वास का लेना और गंदी श्वास को छोड़ना, ऑक्सीजन का लेकर रक्त में लंग्स के माध्यम से स्थापित करना, सेचुरेट होना और ब्लड के माध्यम से संचरित होकर, ये सबसे बड़ा शरीर के एक एक अवयव को भोजन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो एनर्जी ग्रहण करने का सबसे बड़ा मार्ग और सबसे प्रमुख मार्ग अगर ओरल कैविटी है, तो हमारी नॉस्ट्रिल्स, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड से प्रचुर मात्रा में हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। मित्रों, दुर्भाग्य है कि हमने हसल बसल लाइफ में हमने अपने काल के क्रम को वियुत क्रम में बदला है। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सके और उसके कारण हमने ऑक्सीजन ब्रह्मांड से न लेकर आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम से ऑक्सीजन लेने की कोशिश की है और हमने अपने ऑक्सीजन के लेवल को, अपने एनर्जी के लेवल को कम करके हमने अपना इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर कर लिया और इसी के कारण आज महामारी के इस संक्रमण काल में, इस संकट काल में सारे लाइफ सपोर्ट और कृत्रिम संसाधन, आर्टिफिशियल जितने भी उपादान थे ऑक्सीजन के, लाइफ सपोर्ट, वो सब कम पड़ रहे हैं और निश्चित कम पड़े। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होगी, ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता होगी जो कि बहुत कम प्रयुक्त होती थी, जीवन रक्षक दवाइयों का। लेकिन जीवन का सत्य, एसेंस और रक्षक शक्ति हमारे शरीर में है। मित्रों, इसे हम पहचानने का स्टेन ओरिजिन, जो परमात्मा की शक्ति है, उसके 10 अधिकरण आपके हाथ और पांव की उंगलियों में है और हथेली और कलाई, इसमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। अब हम इस 10 ओरिजिन टेबल के देखिए, जो एनर्जी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने देखा कि उसके पहले ऊपर आकाश, वायु और अग्नि, जल, ये सब फिजिकल और एलिमेंट हैं और उसकी एनर्जी। जीरो की है क्रिएशन फैक्टर और ब्रह्मांड और पिंड के संयोग से हम किसी भी प्रकार की दवाइयों का निर्माण, इम्यून सिस्टम का इंप्रूवमेंट, एनर्जी का इंटेक, और ये संभव है। और ये जीरो के माध्यम से हमारा जो मुख द्वार है, जीरो है, सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है भोजन के, आहार के माध्यम से, और उसके ऊपर 2 नॉस्ट्रिल, श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन का बहुत बड़ा, प्राण वायु का बहुत बड़ा स्रोत है। और ये दोनों मिलकर गले के माध्यम से और हमारे विंड पाइप और फूड पाइप के माध्यम से, ये दोनों प्रकार के एनर्जी के स्रोत, अजस्र स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, भोजन और श्वास और प्राणवायु, इसके द्वार, इसके विंड पाइप और फूड पाइप के माध्यम से, लंग्स और जोन 2 में जाने वाले स्टमक के माध्यम से। मित्रों, आपने देखा कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान लंग्स और हार्ट के बीच में, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान और
कार्बन डाइऑक्साइड का निकास के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सीधा सीधा प्रत्यक्ष ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा हमारा जोन 1 कर सकता है। मुझे ऐसे निरंतर फीडबैक भी मिल रहे हैं कि जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई 94 की तुलना में 93 टू 92 91 रहा, उन्होंने अपने जोन 1 को ट्रीटमेंट देके उस पर काफी कुछ नियंत्रण पाने की कोशिश की, और ये स्वयं आदमी सीख सकता है, सिखा सकता है, कर सकता है। जिसको हमने स्वयं 25 वर्षों में इसको प्रारंभिक ज्ञान मानकर छोड़ दिया था, आज ये आवश्यकता हुई कि आइसोलेशन में घर में है, पेशेंट कोई मिल नहीं सकता, आप जानते हैं, पॉइंट लगा नहीं सकते, और इवन आईसीयू में या क्वारंटाइन सेंटर में लोग खाली बैठे हैं, राम राम जप रहे हैं, और राम राम जपने के साथ किसी तरीके से अपने हाथ के जोन 1 को दबाते रहें तो राम से आनंद प्राप्त होगा, परमानंद प्राप्त होगा। ये एक संदेश और संकेत मिला। तो हमने अपने उन अस्त्रों को, हनुमान जी के गदा को पुनः धारण करके, जिसे हम करेला जिमी कहते हैं, और इसका प्रयोग शुरू कर दिया। इसे एक्यूप्रेशर। अब देखिए अप्रत्यक्ष ऑक्सीजन कहां से मिलती है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है शरीर का परिवर्तन, और आप देखें इस सर्जना शक्ति के बाद जो है आकाश की ऊर्जा है शब्द, और वायु यानी सर्कुलेशन, हृदय का ऊर्जा है टच, ये मैं बताऊंगा कैसे, और वायु के ऑर्गन है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, और तीसरा है रूप, कलर। कलर का जो सबसे बड़ा स्रोत है वायु, देखिए इसका सबसे बड़ा स्रोत वायु, जितनी भी गैसेस हैं वायु के सब घटक हैं। ब्रह्मांड के आकाश के बीच में कैविटी में एक गैसियस एनवेलप है जिसमें असीमित भंडार है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ओजोन का, अनेक प्रकार की गैसेस है जिसमें सबसे प्रमुख ऑक्सीजन है, और ये वायु के माध्यम से सर्कुलेशन में आती है, जिसका ब्रह्मांड के अंदर ऑर्गन है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि रक्त को हैंडल करता है, जो चलते रहो, विचरण करते रहो, सब जगह रसद पहुंचाते रहो, रुको मत, स्टेसिस मत करो, रुक गए तो जीवन की सांसें रुक सकती है, और इस संदेश के साथ प्रवाहित होती रहेगी। और अग्नि, रूप, हर चीज का कलर बदल जाता है। जब हम अवसाद में होते हैं तो चेहरे का रंग, जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन और जीवन रक्षक द्रवों की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अन्य घटकों की कमी हो जाती है, तो चेहरे का रंग फीका फीका हो जाता है, ताजगी नहीं रहती, और एक फीकापन सा, पांडु रोग सा, और कमजोरी लगती है। खड़े खड़े चक्कर, आंखों के सामने चक्कर आकर कभी कभी गिर जाते हैं, और अनेक कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हीमोग्लोबिन कमी होने के कारण रक्त में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो कि जीवन शक्ति देता है, और उसमें हीमोग्लोबिन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, तो कमजोरी और प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी, और उसके बाद हार्ट और लंग्स की बीमारियों के रूप में अनेक लक्षण आने लगते हैं। मित्रों, कलर क्या है? सूर्य की सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है और परिवर्तन लाता है। जब सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं तो दुनिया के प्रत्येक प्रकार के टॉक्सिक एलिमेंट को नष्ट कर देता है, यहां तक कि जल में उत्पन्न होने वाले, जल से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं, विषाणु हैं, सबको नष्ट कर देता है और शुद्ध कर देता है। ब्रह्मांड के जहां जहां उसकी पहुंच होती है वहां वहां उस चमक आ जाती है, ब्रह्मांड के चेहरे में चमक आ जाती है, सब कुछ चमकने लगता है, प्रकाश हो जाता है, और वो उस गर्मी की जो ब्रह्मांड को आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और सभी विष जातीय द्रव्यों को नष्ट करके रंग बदल जाता है। लेकिन जब उसी
टेम्परेचर का, उसी रूप का हमारे जो है म्यूकस का, डिस्चार्जेस का रंग बदल जाता है। जो गोल्डन कलर का स्टूल है वो पीला या छिछला हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, हरे रंग का, तो ये बात का संकेत होता है कि बीमारी है। यूरिन का कलर एम्बर है और वो अगर गाढ़ा पीला हो जाता है तो इसका मतलब एक प्लाज्मा में और ब्लड में रक्त पित्त बढ़ा हुआ है। कोई भी बीमारी, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे अन्य प्रकार की एसिडिटी आदि हो, और वो गंभीरता की तरफ ले जाता है। पूरे शरीर को का टेम्परेचर रक्त के माध्यम से बढ़ जाता है और ब्रेन में भी, और टेम्परेचर 98.6 से बढ़कर 100-101। लेकिन कारण हमारे शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, रूप यानी टेम्परेचर, तापमान, जिसके कारण कलर बदलता है, और